बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गुड़ वाले चावल। ये गुड़ थोड़ा सा देसी टाइप गुड़ है। ये विलेजेस में जो बनाया जाता है होममेड, ये वो वाला गुड़ है, बाज़ार से लाया हुआ गुड़ नहीं है। इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो उसी गुड़ से आज हम बनाएंगे जो गुड़ वाले चावल हैं। तो देखें, इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। यहाँ पे ले लिया है जी मैंने आधा किलो चावल, आधा किलो गुड़, 4 से 5 टेबल स्पून बादाम, 4 अदद सब्ज इलायची, 6 अदद लौंग, 2 टीस्पून सौंफ, हाफ कप घी और 1 कप दूध। सारी चीज़ें ले ली हैं। अब चलते हैं जी फाइनल तैयारी की तरफ। यहाँ पे खुले मुंह वाला बर्तन में तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड कर लिया है। उसको जैसे ही बॉयल अच्छे से आ जाएगा, इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल ऐड करने से पहले आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आपके जो पानी है उसमें अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप चावल ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छे चावल बनेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के लिए इनको कुक किया है, तो ये एक कन्नी तक बॉयल हो जाएंगे, तो हमने इसको स्टेन करके रख लिया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर ऐड कर लिया है दूध और गुड़। यहाँ पे हमने बनाना है जी इसका शीरा। तो शीरा कितनी देर में तैयार होगा? तकरीबन 10 मिनट में, 3 से 4 मिनट लगेंगे गुड़ को मेल्ट होने में। यहाँ पे गुड़ को मैंने अच्छे से पीस के डाला है ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट में इसको बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए हमने टोटली इसको पकाना है, इस चाशनी को। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं, इसके अंदर बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं जी स्टोव को बंद। स्टोव को बंद करने के बाद इसको छानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब गुड़ तैयार करते हैं तो थोड़ा से जो ज़र्रात होते हैं, जो गंद होता है, वो निकल जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमने इसको स्टेन कर दिया है। स्टेन भी आपके सामने किया है ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर से क्या क्या निकल सकता है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो यहाँ पे कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी ऐड कर लिया है। जैसे ही ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे 4 अदद सब्ज़ इलायची। इनको मैंने खोल के डाला है ताकि अच्छे से खुशबू आए, और 6 अदद लौंग। और जैसे ही ये थोड़ा सा कड़कड़ाना स्टार्ट हो जाएंगे तकरीबन 30 से 35 सेकंड के अंदर, तो 30 से 35 सेकंड के लिए इसको कड़कड़ाना है अच्छे से, और इनकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर ऐड करेंगे सौंफ। सौंफ मस्ट है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो जैसे ही सौंफ थोड़ी सी गड़कनाना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे हम बादाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम हमने ऐड कर लिए हैं। अब जस्ट चंद सेकंड के लिए इसको पकाने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे शीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरा ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है और तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक करना है। जैसे ही बबल बनना स्टार्ट हो जाए तो हमारा जो 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल देखें कितने ज़बरदस्त हैं। इनको मैंने स्टेन करने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर पानी बहा दिया था ताकि ये खिले खिले से रहें। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो चावल हैं, एक कन्नी हमने बॉयल किया था और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड हो गए। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है हल्के हाथों से, ताकि जो चावल हैं वो बिल्कुल भी ना टूटें। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए इसको करते हैं जी कवर तकरीबन 20 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखना है, दरमियानी आंच पे तकरीबन। तो उसके बाद 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पे कर देना है ताकि बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट के बाद हमने कवर उठाया है, लिड को उठाया है, तो देखें बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हमारे चावल। अभी ये नॉर्मल कलर के लग रहे हैं जिस तरह गुड़ वाले चावल होते हैं, खिले खिले से, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो ये थोड़े से डार्क होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये देसी गुड़ की निशानी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले से बने हैं। तो इसको करते हैं जी अब डिश आउट। आप इस तरह हिलाना चाहें, सबको फोल्ड करना चाहें तो आप इस तरह भी हिला सकते हैं। तो देखें दूसरा हिलाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अगर चम्मच के साथ आप नहीं हिलाना चाहते तो आप डायरेक्ट कढ़ाई को पकड़ के भी हिला सकते हैं। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो डिश आउट करने के बाद मैं इसको जो फाइनल प्रेजेंटेशन है वो आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा कलर यहाँ पे डार्क लग रहा था, तो फिर मैं डे लाइट में थोड़ा सा लेके, शाम का टाइम था, तो देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारे खिले खिले से चावल बने हैं। चावल बनाना बहुत ही आसान है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।